हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम से तुम्हें। मैं कार्तिक शर्मा, आपका एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस सेशन में। दोस्तों, जैसे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, अब ये कंटिन्यू चलेगा। SBI PO एग्जाम है, ठीक है। उसके लिए मैं 500 पजल की सीरीज स्टार्ट करूंगा दोस्तों। तो लेवल, लो लेवल से हाई लेवल तक रखूंगा, हर एक चीज कराऊंगा पजल में। बहुत बेहतरीन लेवल की पजल सीरीज होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो आज डे फर्स्ट है, डे फर्स्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारी वेबसाइट भी है, ठीक है। और वहां पर जाके डेली करंट अफेयर्स और हमारे कोर्सेज देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और साथ में ही दोस्तों, अभी सीटेट का भी मैंने कोर्स चालू किया है। वो वीडियो को भी देखिएगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। साथ साथ बहुत सारी चीजें मैं आपको कराने वाला हूँ, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों चीजें कराने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे। डे फर्स्ट है आपका। पजल नंबर फर्स्ट देखेंगे। ध्यान से देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पजल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? पजल करने का सबसे बेहतरीन तरीका दोस्तों क्या होता है? सबसे पहले उसको रीड करते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा आप पढ़ते रहेंगे पजल को, ठीक है, जितना ज्यादा आप पजल पढ़ते रहेंगे उतनी ज्यादा ही आपका जो इंट्यूशन लेवल है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। चलो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। और आपको आंसर देना है। अब क्या है मेरे भाई, 8% हैं। 8% कौन कौन से हो गए? ABCDEFGH आर लिविंग इन अ 8 स्टोरी बिल्डिंग, 8 स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं। बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में दोस्तों नहीं रह रहे हैं। जो लोअर मोस्ट है वो नंबर 1 है, और टॉप मोस्ट है वो नंबर 8 है। क्लियर है? तो सबसे पहले कभी भी फ्लोर वाला पजल आए तो दोस्तों इसको बनाते कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। कभी भी फ्लोर वाला पजल आए तो सबसे पहले आप ऐसे लाइन कीजिएगा, खींच दी। आप नीचे से फ्लोरिंग स्टार्ट कीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फटाफट ये करिएगा। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आप ये बना दीजिएगा। इतना क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर लाइनिंग स्टार्ट कीजिएगा। 3 4 पॉसिबिलिटी लेके हम करेंगे। 3 4 पॉसिबिलिटी लेके दोस्तों हम करेंगे। पहला हो चुका है, फिर ऐसी दूसरी लाइन दी आपने, फिर ये तीसरी लाइन, सबको डिवाइड किया, फिर यहाँ से चौथी लाइन हो गई दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पांचवी हो गई। सबसे पहले आपको ये प्रोसेस करनी है, फटाफट ये आपको बना देना है, ठीक है। ऐसे सातवां और आठवां। ये करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों? 2 4 पॉसिबिलिटी बनानी। पहला हो गया, दूसरा हो गया। मेरे हिसाब से 2 पॉसिबिलिटी काफी है, फिर हम देख लेंगे। उसके बाद हम फिर देख लेंगे दोस्तों। दोस्तों इतना आपने कर लिया है ना? अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हम आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन था, अब यहाँ पर भी क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ेंगे, यहीं पर ही बनाएंगे। देखो, आपके सामने क्या है, 8 पर्सन है जो कि 8 स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं रह रहे हैं। जो लोअर मोस्ट है वो नंबर 1 है, टॉप मोस्ट नंबर 8 है। बिल्कुल आपने भी पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ लिया। डी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो थर्ड फ्लोर। डी थर्ड फ्लोर के नीचे कोई भी एक फ्लोर में रह रहा है। डी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर के नीचे, थर्ड फ्लोर के नीचे कोई भी उसमें रह रहा है। तो डी सेकंड में भी रह सकता है और डी फर्स्ट में भी रह सकता है दोस्तों। 2 पॉसिबिलिटी बन गई है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच दो बंदे रह रहे हैं। तो देखो, एक दो, तो यहाँ पर रहेगा एफ। दो बंदे रह रहे हैं, बिटवीन कह रहा है, डी और एफ के बीच दो बंदे रह रहे हैं, तो हमने दो बंदे रख दिए। यहाँ पर भी देखो, डी और एफ के बीच दो बंदे रह रहे हैं, तो मैंने रख दिए। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो बी। एफ के ऊपर उतने ही रह रहे हैं जितने बी के नीचे रह रहे हैं। एफ के ऊपर उतने ही रह रहे हैं जितने बी के नीचे रह रहे हैं। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव एफ इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो बी। तो एफ के ऊपर यहाँ लिए कंडीशन में देखो, एफ के ऊपर 1 2 3 रह रहे हैं, तो बी के नीचे भी 3 रहेंगे। तो बी अगर फोर्थ पे रहेगा, तभी तो बी के नीचे भी 1 2 3 रहेंगे। तो ये कंडीशन समझ में आ गई है।
एफ के ऊपर कितना है यहाँ पर देखेंगे सेकंड उसमें, एफ के ऊपर यहाँ एक दो तीन चार रह रहे हैं, तो बी के नीचे भी चार रहेंगे, तो बी यहाँ पर आएगा अभी, क्योंकि एक दो तीन चार, अब बी के नीचे यहाँ पर भी चार रह रहे हैं दोस्तों। समझ में आया? इतना आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा। ठीक है। यहां से पढ़ेंगे, ओनली 2% लीव बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच दो बंदे रह रहे हैं। तो देखो दोस्तों, ओके, ई ई जो है, ओनली 2% लीव बिटवीन बी एंड ई। अब यहाँ पर हु लिखा है ना, कॉमा लिखा है, फिर यहाँ पर हु लिखा है। जब हु की बात करता है तो सेकंड पर्सन जो होता है उसकी बात होती है। हु मतलब कौन? ई। हु मतलब कौन? ई। जो ई है डज नॉट लीव एडजेसेंट टू डी। जो ई है वो डी के पास नहीं रहता है। अब मेरी बात सुनो, दो पर्सन बी और ई के बीच रह रहे हैं। अगर मैं नीचे बैठाऊंगा यहाँ पर, एक दो यहाँ पर आएगा ई, और ई डी के पास नहीं रहा, तो ये तो कंडीशन गलत हो जाएगी। तो ऊपर बैठाना पड़ेगा दोस्तों। दो पर्सन रह रहे हैं बी और ई के बीच, खुद देखो ना यहाँ पर एक दो, अगर मैं ई बैठाऊंगा ई डी साथ नहीं बैठ सकते, तो इसमें ऊपर बैठाऊंगा एक दो, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? दो पर्सन रह रहे हैं बी और ई के बीच, तो यहाँ पर आएगा ई। दो पर्सन रह रहे हैं बी और ई के बीच, और ई डी के पास नहीं रह रहा, तो ये सही हो गया। अगर मैं यहाँ बैठाऊंगा एक दो, यहाँ पर ई आएगा, ई डी साथ नहीं बैठ सकते, इसलिए एक दो ई आएगा यहाँ पे ऊपर। तो दोनों चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, सी लीव्स टू फ्लोर अबव एच। एच के दो फ्लोर ऊपर, तो मतलब एक फ्लोर दूसरे फ्लोर, ऐसा नहीं आएगा। एच के दो फ्लोर ऊपर ये वाला आएगा, समझ रहे हो? जैसे यहाँ पर मानो एच अगर फर्स्ट पे है, तो एक दो तीन तीसरे पे आएगा, जो भी है एच के दो फ्लोर ऊपर, कौन है? सी है। ठीक है। अब ध्यान से समझना, सी लीव्स टू फ्लोर अबव एच। एच के दो फ्लोर ऊपर कौन रह रिया? सी रह रिया है। और अब हु लिखा है तो एच की बात कर रहा है। हु लिखा है तो जो सेकंड पर्सन, जो उसके तुरंत पहले वाला सब्जेक्ट होगा उसकी बात हो रही होगी। एच जो होगा लोअर मोस्ट पे नहीं होगा, तो इस कंडीशन में एच यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है। अब यहाँ एच यहाँ पर भी नहीं आ सकता। एक ही कंडीशन बची यहाँ, एच दो फ्लोर ऊपर कौन है? सी। फिट बैठ गया। एच एक दो यहाँ नहीं आ सकता, सी एच एक दो यहाँ नहीं आ सकता। सेकंड में तो बैठ ही नहीं रहा है, एच एक दो इसमें तो बैठ ही नहीं रहा है। एच और सी तो यहाँ पर बैठ ही नहीं रहा है। ध्यान से देखो, अगर तुम एच सेकंड पे रखते हो, एक दो, एफ जो पोजीशन एफ की है वहां पर सी आ नहीं सकता। अगर आप सेकंड पे रखोगे तो फोर्थ पे आना चाहिए सी, नहीं आ सकता। अगर आप थर्ड पे एच रखते हो तो फिफ्थ पे आना चाहिए सी, बी है, नहीं आ सकता। अगर आप सिक्स्थ पे रखते हो, एक दो, एट्थ पे आना चाहिए, एट्थ पे ही पहले से बैठा है, तो यहाँ पर बैठा ही नहीं सकते। तो दूसरी कंडीशन हो गई गलत। ठीक है। और जी लीव्स अबव ए। जी जो है ए से ऊपर रह रहा है, तो ए आएगा यहाँ पर, जी आएगा यहाँ पर। तो दोस्तों देखा आपने, दो ही पॉसिबिलिटी में पूरा पजल बना लिया। क्लियर है? आपका पूरा पजल बन चुका है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। क्या करेंगे? क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। फाइनल अरेंजमेंट के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है? फर्स्ट एफ, क्या फर्स्ट पे एफ बैठ रहा है? फर्स्ट पे एफ नहीं बैठ रहा है। थर्ड पे डी, थर्ड पे डी नहीं है। एट्थ सी, एट्थ पे क्या सी बैठ रहा है? बिल्कुल सर, एट्थ पे सी बैठ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सेवंथ पे एच, सिक्स पे जी, सेवंथ पे एच, सिक्स पे जी, ये भी गलत हो गए दोनों। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। आगे बढ़ते हैं। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, पांच में से चार एक जैसे हैं, आर अलाइक। तो आपको वो बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। इन पांच में से चार ऑप्शन सेम होंगे, एक ऑप्शन डिफरेंट होगा, तो आपको वही चेक करना है जो डिफरेंट है। पहले इसने क्या क्या रखा है? सी एच, तो देखेंगे इसमें सी, फिर एक छोड़ के एच है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ई एफ, ई एक छोड़ के एफ है, ठीक हो गया। फिर देखो एच बी, एच नीचे एक छोड़ के बी है, ठीक है, ये तीनों सेम है। एफ जी, एफ एक छोड़ के जी है, अगला वाला ऑप्शन डिफरेंट होगा। डी सी, ये पक्का डिफरेंट होगा। डी सी देखो, ये डी, अब सी कितना ऊपर जा रहा है, सब में एक एक का गैपिंग था, इसमें कितने की गैपिंग है? ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट है सबसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई, सेकंड का ई आपका सही आंसर है। दोस्तों उम्मीद यही करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, बहुत प्यार से समझ में आ रहा होगा। अभी तक कुछ रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई है। कितने पर्सन है? अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें,
ये सीरीज बहुत लंबी चलेगी, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। हाउ मेनी पर्सन आर लिविंग बिटवीन ई एंड डी, कितने पर्सन ई और डी के बीच रह रहे हैं, कितने पर्सन ई और डी के बीच रह रहे हैं। तो ई ये हो गया, डी ये हो गया, कितने पर्सन रह रहे हैं, 1 2 3 4, 4 पर्सन रह रहे हैं दोस्तों। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। कितने, 4, 4 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम टॉप, टॉप से बी की पोजीशन बताइए। ये टॉप है 8, यहाँ से बी की पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ नंबर पे है। ये फोर्थ पे है ऐसा नहीं, टॉप से बतानी है पहली पोजीशन, टॉप से सेकंड, टॉप से थर्ड, टॉप से फोर्थ, टॉप से फिफ्थ। टॉप से फिफ्थ नंबर पे हमारा बी है, टॉप से फिफ्थ नंबर पे हमारा बी है। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स इमीडिएटली बिलो एच, कौन एच के तुरंत नीचे रह रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव इमीडिएटली बिलो एच, एच के तुरंत नीचे कौन रह रहा है, एच के तुरंत नीचे एफ रह रहा है। कौन रह रहा है, एच के तुरंत नीचे एफ रह रहा है। क्लियर है। तो अब देखो ऑप्शन इसमें एफ है नहीं, अब इन दोनों को पढ़ेंगे। द वन हु लिव्स इमीडिएटली अबव बी, रह तो एफ रहा है। द वंस हु लिव्स इमीडिएटली अबव बी, द वंस हु लिव्स इमीडिएटली अबव बी, ये बिल्कुल वो बंदा रह रहा है जो तुरंत ऊपर है एफ, बी के। तो एफ है, असल में रह तो एफ रहा है। अब इसमें इसने स्टेटमेंट दे दिया, वो रह रहा है क्या, जो तुरंत ऊपर है बी के, हाँ वही रह रहा है जो तुरंत ऊपर है बी के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। या वो रह रहा है जो थर्ड फ्लोर पे रह रहा है, थर्ड फ्लोर पे तो क्या रह रहा है दोस्तों, जी रह रहा है, लेकिन हमारा आंसर तो एफ आ रहा है। क्या आ रहा है, एफ। क्या आ रहा है हमारा, एफ। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। हमसे कहा है हु अमंग द फ्लोइंग पर्सन लिव्स इमीडिएटली बिलो एच, एच के तुरंत नीचे कौन रह रहा है। यहाँ पर देखो एच के तुरंत नीचे, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, एच के तुरंत नीचे एफ रह रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है, सी सही है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पजल। पजल नंबर दोस्तों सेकंड, ये रहा आपका पजल। देखिएगा, ये भी फ्लोर वाला है। पहले मैं फ्लोर वाले चलाऊंगा, टाइप वाइज में सारे कराऊंगा, ठीक है। और 500 पजल की सीरीज होगी आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। पजल नंबर सेकंड क्या कर रहा है, पढ़ो पहले, ध्यान से पढ़ना है। 7 पर्सन है, 7 स्टोरी बिल्डिंग में, लोअर मोस्ट 1, ठीक है, टॉप मोस्ट 7, सेम ऑर्डर नहीं है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था सबसे पहले क्या करना है। पजल नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसको लगा लूँ, 1 सेकंड रुक जाऊं, यहीं पर बना लूँ क्या, यहीं पर बना लेते हैं, इसको यहीं पर बना लेते हैं। 1 सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर हमने बनाया, ठीक है। तो ये लिख दिया 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4, फटाफट बनाना है आपने इसको। 5 6 7, 7 जने रह रहे हैं। खुद सोचो, फ्लोर में रह रहे हैं, सबसे नीचे तो ग्राउंड फ्लोर ही आएगा, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो इस हिसाब से आपको बनाना है। फिर आपने इसको कॉलम्स दे देने हैं, फर्स्ट सेकंड ऐसे थर्ड, फटाफट करना है ये। फोर्थ, फिर ये फिफ्थ, फिर ये सिक्स, फिर ये सेवन, और आपने इनको ऐसे डिवाइड कर देना है ऐसे। और 2 पॉसिबिलिटी बनाओगे इनफ है, 2 पॉसिबिलिटी बनाओगे, या कहीं पर 3 भी कहेगा, 3 भी बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लो मैं 3 बना देता हूँ, वैसे 2 में काम हो जाएगा, ठीक है। और फटाफट ये देखो हमारा बन जाएगा, पढ़ो अब। 7 पर्सन रह रहे थे, कितने रह रहे थे दोस्तों, 7 रह रहे थे। ये पढ़ो, ओ लिव्स 3 पर्सन, ओ लिव्स 3 फ्लोर अब पी, पी के 3 फ्लोर ऊपर ओ रह रहा है। 1 फ्लोर 2 फ्लोर तीसरे फ्लोर के ऊपर कौन रह रहा है, ओ रह रहा है। एट लीस्ट 1 पर्सन, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 1 पर्सन तो रहेगा ही पी के नीचे। एटलीस्ट कम से कम 1 पर्सन रहना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी रह रहे हैं, लेकिन कम से कम दोस्तों 1 पर्सन रहना चाहिए पी के नीचे। एटलीस्ट 1, एटलीस्ट, एटलीस्ट 1। तो देखो पी यहाँ 1 पे पी नहीं आ सकता, समझ लो, 3 कंडीशन बना के चलते हैं। 1 पे पी नहीं आ सकता क्योंकि कम से कम एक जना तो रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी रह सकते हैं लेकिन कम से कम एक रहना चाहिए।
तो पी सेकंड पे आएगा, और पी के ऊपर एक दो तीसरे पे ऊपर ओ आएगा। पी यहां पर आ सकता है थर्ड पे, और एक दो तीन ओ आएगा। और पी फोर्थ पे आ सकता है, और एक दो तीन ओ आएगा। ठीक है, ये लाइन समझ में आई। ओ लिव्स 3 फ्लोर अब पी कह रहा है, और एटलीस्ट 1% तो पी के नीचे होना ही चाहिए, कम से कम 1%। तो पी फर्स्ट पे हम रख नहीं सकते, क्योंकि पी के नीचे कम से कम एक होना चाहिए, और एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। यहाँ मैंने एक रख दिया, यहाँ दो रख दिए, यहाँ पी से नीचे तीन रख दिए, तीनों पॉसिबिलिटी हो गई। अब इससे ऊपर नहीं बनेगा। ठीक है, क्यू लीव्स इमीडिएटली अबव ओ, ओ के तुरंत ऊपर क्यू रह रहा है, ओ के तुरंत ऊपर क्यू रह रहा है। थर्ड कंडीशन में ओ के तुरंत ऊपर मैं क्यू कैसे बैठा दूंगा, कहाँ बैठाऊंगा, नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि सात ही फ्लोर है। तो ऑप्शन नंबर ये पॉसिबिलिटी थर्ड गलत हो गई। देखो तीनों बनाओगे तभी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी, इंट्यूशन लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अब जब मैं करता, मैं तीनों पॉसिबिलिटी बनाता ही नहीं, देख के मेरे को पता चल जाता। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। ओनली 2% लीव बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच दो ही बंदे रह रहे हैं, एक दो यहाँ पर आएगा आर, इस वाली कंडीशन में एक दो यहाँ पर आएगा आर। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। द नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ से लाइन पढ़ेंगे, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन ओ एंड आर, ओ और आर के बीच में जितने बंदे रह रहे हैं, ओ और आर के बीच में जितने बंदे रह रहे हैं, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन पी एंड एल। तो पी और एल के बीच भी उतने रह रहे हैं। ठीक है, ओ और आर के बीच में ध्यान से देखो, एक बंदा रह रहा है। पहली कंडीशन में ओ और आर के बीच एक रह रहा है, तो पी और एल के बीच भी एक रहेगा, तो एल यहीं पर ही आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता है। देखो एल और पी के बीच में आर ही आ रहा है, एक ही बंदा आ रहा है। जैसे ओ और आर के बीच में एक आ रहा था, तो वैसे ही पी और एल के बीच में भी एक आएगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में ओ और आर के बीच एक आ रहा है। अब यहाँ पर दो कंडीशन बन रही है, ध्यान से समझना। यहाँ पर दो कंडीशन बन रही है सेकंड वाले में। क्या कंडीशन बन रही है, सुनो मेरी बात। ओ और आर के बीच में एक आ रहा है, तो पी और एल के बीच में भी एक आना चाहिए। तो एल फर्स्ट पे भी बैठ सकता है, और एल फिफ्थ पे भी बैठ सकता है। तो हम दोनों कंडीशन बना के कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन जब हम करेंगे, ये वाला तो हमारा गलत हो गया था। ठीक है, तो इसको यहाँ पर रफ कर लो, एक सेकेंड, इस वाले को यहाँ पर रफ कर लो, और ये वाली सेकंड कंडीशन दोबारा से यहाँ पर बना लो। ठीक है, सेकंड कंडीशन यहाँ पे दोबारा से बना लो। क्लियर है, तो देखिएगा। फिर आपने यहाँ पर P लिख दिया, यहाँ पर आपने R लिख दिया, यहाँ पर O लिख दिया, यहाँ पर Q लिख दिया। तो हमने क्या करना है, O और R के बीच में, ये देखो यहाँ पर O और R के बीच में एक है, तो आपको P और L के बीच में एक, तो L यहाँ पर आ सकता है और L नीचे आ सकता है। ये बना लिया आपने। अब आगे बढ़ेंगे। L lives on one of the floor below M। L L जो है एक कोई भी फ्लोर M के नीचे है, ऐसे कह रहा है ये। एल जो है वन ऑफ द फ्लोर बिलो एम, एम के कोई भी फ्लोर नीचे है, बट लीव्स अबव एन, लेकिन एन के ऊपर रह रहा है। तो ये वाली कंडीशन तो गलत हो गई। एन कहाँ आएगा, सबसे नीचे एन एल है, एन कहाँ आएगा, ये गलत हो गया। ये वाली कंडीशन देखते हैं। एल लीव्स वन ऑफ द फ्लोर बिलो एम, एम के नीचे। तो यहाँ एम आ रहा है क्या, एम आ ही नहीं सकता, एम के नीचे, एम तो एल से ऊपर होना चाहिए। ये वाली कंडीशन भी गलत हो गई। ठीक है, एल लीव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो एम, तो एम के एक कोई भी फ्लोर नीचे, और एन के ऊपर रहता है। तो पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट आपकी बिल्कुल सही होगी दोस्तों। पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट आपकी बिल्कुल सही होगी। तो दोनों पजल मैंने आपको समझाया कैसे करना है। धीरे धीरे हम पजल का लेवल बढ़ाते रहेंगे, चीजें समझाते रहेंगे दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। अब देखिएगा, तो ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। हाउ मेनी पर्सन लीव अबव एल, कितने बंदे एल के ऊपर रह रहे हैं। हाउ मेनी पर्सन लीव अबव एल, तो एल के ऊपर बताओ, खुद ही बताओ, एक दो तीन रह रहे हैं, एक दो तीन रह रहे हैं। तो आपका सही आंसर कितना आ जाएगा, तीन, थ्री आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिविंग बिलो आर, कौन आर के नीचे रह रहा है। तो देख लेते हैं। आर के नीचे पी भी रह रहा है, एन भी रह रहा है, पी भी रह रहा है, एन भी रह रहा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, पी और एन, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज मैनी पर्सन लीव अबव ओ, जितने बंदे ओ के ऊपर रह रहे हैं, तो कौन सा ऐसा बंदा है उतने बंदे उसके नीचे भी रह रहे होंगे। जितने बंदे, क्या कहा था, जितने बंदे ओ के ऊपर रह रहे हैं। ओ के ऊपर देखो,
दो रह रहे हैं, तो कौन सा ऐसा पर्सन है, दो ही उसके भी नीचे रहेंगे, उसके नीचे भी दो रहेंगे। ओ के ऊपर अगर दो है तो आर के नीचे दो हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर। खुद सोचो ना, ओ के ऊपर दो है, एक दो, ऐसा कौन सा बंदा है उसके नीचे भी दो ही होंगे, तो वो आर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लोर डज एम लिव, कौन सा फ्लोर है जिसमें एम रह रहा है, एम रह रहा है। एम लिव्स ऑन सेवंथ फ्लोर, एम लिव्स ऑन सेवंथ फ्लोर। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, सेवंथ। एम कौन से फ्लोर पे रह रहा है, सेवंथ पे। हु अमंग द फ्लोइंग पर्सन लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर, कौन सेकंड फ्लोर पे रह रहा है दोस्तों, कौन सेकंड फ्लोर पे रह रहा है। ओके, सेकंड फ्लोर पे कौन रह रहा है, इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखो धीरे, ये मत सोचना कि इतना इजी करा रहे हैं, अभी इजी से ही तो टफ आएगा। सेकंड फ्लोर पे पी रह रहा है, कौन रह रहा है, पी रह रहा है। ठीक है, तो बने रहिएगा, ट्रस्ट बनाइए रखिएगा। एक बार जुड़ गए फिर कहीं बाहर नहीं जाओगे। सेकंड फ्लोर पे कौन रह रहा है, पी रह रहा था ना, पी रह रहा था, ये देखो पी रह रहा था। आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन बताइएगा, जुड़े रहिएगा। ठीक है, डेली पजल सीरीज चलेगी, पजल सीरीज नहीं रुकेगी। सीटेट का कोर्स चल रहा है, अब प्लानिंग कर रहा हूँ डीएसएस भी स्टार्ट करूँ फटाफट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा भी चैनल है दोस्तों, मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। मेरा चैनल है इरेज फेलियर के नाम से। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है, अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है किसी भी क्वेश्चन रिगार्डिंग, तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपने जो भी डाउट्स दोगे अगले वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, डाउट सेशन भी मैं रखूंगा आपके। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है इस 500 सीरीज में। रीजनिंग बहुत बेहतरीन हो जाएगी, पजल का डर पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है, इसमें मेंस भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। पी के साथ इसमें मेंस की पजल भी डाल दो, पजल भी डालूंगा कभी कभार। ठीक है, तो पहले सारी पजल का टाइप आइडेंटिफाई करा दूं। ठीक है, अभी फ्लोर चल रहा है, फ्लोर को अच्छे से करा दूं। दोस्तों लाइक कीजिएगा इसी वीडियो के साथ, इसी वर्ड के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।